हेलो दोस्तों, मैं सुजीत सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आज एक इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमारा जो कोर होता है उसको लेमिनेटेड क्यों करते हैं। आखिर लेमिनेशन करने से क्या हमारा कोर में क्या प्रॉफिट हो जाता है, ईडी करंट क्या होता है, ईडी करंट को कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट पर हम लोग आज कंसेप्चुअली इसको समझेंगे, जिससे आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, इस टॉपिक को जानने से पहले अगर आप न्यू हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को क्लिक कर दें, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो दोस्तों, इस टॉपिक को जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर नहीं जानेंगे तो इस सारे टॉपिक पॉइंट को समझना काफी मुश्किल होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे। तो दोस्तों, इस माइकल फैराडे ने क्या किया, एक कॉइल लिया, देखा इस कॉइल पे हमने एक मैग्नेट लिया दोस्तों, जिसमें नॉर्थ एंड साउथ दोस्तों परमानेंट मैग्नेट लिया और कॉइल के दोस्तों सामने लाया और दूर किया, तो देखा गया कि इस जो कॉइल है ये गर्म हो गया। अब दोस्तों, इन्होंने दिमाग लगाया ये गर्म क्यों हुआ। तो इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट कि ये जो कॉइल लिया यहाँ पे एक बल्ब जोड़ दिया। क्या किया, एक बल्ब जोड़ दिया। यहाँ पे एक इन्होंने एक बल्ब जोड़ दिया। अब देखा फिर से दोस्तों ऐसे ही करने इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इस नॉर्थ साउथ में जो आपका मैग्नेट होता है परमानेंट मैग्नेट, उसको दोस्तों फिर से वैसे ही किया। तो ऐसे करने के कारण क्या हुआ, देखा कि ये बल्ब ग्लो हो गया। तो मतलब बल्ब ग्लो हुआ, मतलब इन्होंने सोचा कि जरूर से जरूर इसमें करंट फ्लो हुआ तभी तो ये बल्ब ग्लो हुआ। तो जैसे करंट फ्लो हुआ मतलब क्या, इसमें ईएमएफ बना तभी तो इसमें बल्ब ग्लो हुआ। तो दोस्तों, ईएमएफ जब भी बनेगा तभी करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से इनको पता चला कि ये जो कॉइल होता है, कॉइल पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे उस पे, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों उस कॉइल में कट किया, जिसके कारण उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है और ईएमएफ प्रोड्यूस होने से दोस्तों उसमें करंट फ्लो हो गया। तो यहाँ तक तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने क्या नाम दिया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से भी किया गया। जैसे इस कॉइल को देख रहे हैं और एक मैग्नेट देख रहे हैं। इस मैग्नेट को दोस्तों ऊपर नीचे किया करेगा इस पे, इस कॉइल के ऊपर, तो देखा गया इसका डिफ्लेक्शन दोस्तों शो करने लगा कि इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हमारा क्या हो गया, कॉइल पे अगर मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा और उस ईएमएफ के कारण उसमें करंट फ्लो होगा। तो दोस्तों, यही ईएमएफ देखा गया, तो उसके बाद उन्होंने फिर से और एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, इस कॉइल की जगह एक प्लेट लिया, एक सॉलिड प्लेट लिया। मतलब मेरा बोलने का मतलब, यहाँ पे एक सॉलिड प्लेट लिया। ओके। और दोस्तों यही मैग्नेट को दोस्तों इसके आगे पीछे किया, मतलब इसके सामने लाया फिर दूर ले गया, फिर सामने लाया दूर ले गया। तो उस कंडीशन में देखा गया कि इस प्लेट में भी दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, प्लेट हीट करना स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों प्लेट भी हीट करना स्टार्ट हो गया, तो इसको पता चला कि इस प्लेट में भी क्या हो गया, ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा, तभी ये प्लेट हीट हो रहा। अब वही हीट के कारण प्रोड्यूस जो हो रहा है हीट, मतलब क्या, हीट तभी प्रोड्यूस होगा जब उसमें करंट फ्लो होगा। तो देखा गया कि इस प्लेट में जो है, इस प्लेट में जो है देख रहे हैं, इस प्लेट में क्या हो रहा है, करंट सर्कुलेट कर रहा, मतलब करंट अपना ही यहीं पे रोटेट कर रहा, घूम रहा। तो यही इन्होंने देखा कि ये जो करंट घूम रहा, उस कारण ये क्या हो रहा, प्लेट हीट हो रहा। अब जब इस प्रिंसिपल पे जब ट्रांसफार्मर को यूज किया गया, हमारा ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जब ट्रांसफार्मर को वर्क पे देखा गया, जैसे कि हम लोगों ने नेक्स्ट फिगर में हमें दिखाना चाहूंगा, ये जो देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर का कोर है। तो ये भी दोस्तों क्या होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी में हमको आउटपुट मिलता है किस प्रिंसिपल से, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो अब देखिए ट्रांसफार्मर में आउटपुट कैसे मिल रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे जैसे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, इनपुट दे दे रहे हैं, तो इनपुट देते ही हमारा क्या हो रहा है, इसमें करंट फ्लो होगा इस कॉइल में। और फैराडे ने क्या बोला था कि जब भी करंट कॉइल में करंट फ्लो होगा तो उसमें बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। और वही मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, फ्लक्स का जनरेशन किया। वही मैग्नेटिक फील्ड जब फ्लक्स जनरेट किया, और वही फ्लक्स दोस्तों किस में फ्लो करेगा, यही जो कोर होता है, यही कोर, इसी में फ्लक्स क्या करता है, फ्लो करता है। और वही फ्लक्स दोस्तों जब फ्लक्स फ्लो किया, और वही मैग्नेटिक फ्लक्स जब यहाँ इस कॉइल में कट किया, इस ये जो सेकेंडरी साइड कॉइल है, यहाँ पे जब कट किया तो देखा गया यहाँ पे हमारा ईएमएफ मिल जा रहा, क्या यहाँ पे हमको आउटपुट मिल जा रहा है। तो इसी प्रिंसिपल पे देखा गया कि हमारा आउटपुट मिल रहा है, और इसी प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर हमारा वर्क करता है। अब बात रहा कि ये नेमोनेटेड क्यों करते हैं। तो जब देखा गया कि ये जो पतली पतली स्ट्रिप लगाए हैं हम लोग, अब मजबूरी है कि हमको हमारा ऐसा मटेरियल यूज करें ताकि इसमें क्या हो रहा, देखिए यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोग फ्लक्स ट्रेवल कर रहा है इस कोर से। अब मजबूरी है वही कोर यूज करना है, ताकि हमारा फ्लक्स कट करेगा तभी तो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा। अब ये वैसा मटेरियल यूज किया क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उन्होंने यूज किया, तभी तो ये फ्लक्स उसमें ट्रेवल करेगा। तो दोस्तों जैसे ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज किया तो क्या हुआ, उस प्लेट में भी एक ईएमएफ जनरेट हुआ, और वही फ्लक्स का चेंजेस के कारण, या प्लेट में भी देखिए इसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज कर रहा है, एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है। तो उसके कारण क्या हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, ईएमएफ जनरेट हो गया। क्या हो गया, ईएमएफ जनरेट हो गया।
और अभी हमने बताया जो प्लेट था उसमें भी ईएमएफ जनरेट हुआ, तो उसके कारण क्या हो रहा था, एक करंट उसी में सर्कुलेट कर रहा था। उसी तरह इस कोर जो है, ये जो कोर देख रहे हो आप लोग, इस कोर में भी क्या हो रहा है, करंट घूमने स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों यही सर्कुलेटिंग करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ईडी करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईडी करंट। यही सर्कुलेटिंग करंट को ही ईडी करंट बोलते हैं। तो यहाँ तक तो आपको ये क्लियर हो गया कि ईडी करंट किसको बोलते हैं। अब बात रहा लेमिनेशन क्यों करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी अगर मेटल है तो उसका रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। मान लीजिए एक सॉलिड, अपने सॉलिड मटेरियल इतना बड़ा लिया, ओके। तो हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, मान लीजिए ये सॉलिड मटेरियल है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो दोस्तों अगर ए को हम लोग बढ़ाएंगे, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाता है, ओके। तो रेजिस्टेंस अगर घटेगा इस कोर का, तो क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो अगर करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो क्या होगा, इसमें आई स्क्वायर आर लॉस और ज़्यादा फ्लो होगा, इसमें सर्कुलेटिंग करंट और ज़्यादा फ्लो होगा। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इस करंट को, जो ये करंट है इस कोर में जो ट्रेवल कर रहा, उस करंट को हम लोग कम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को ही हम लोग कम कर दें, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर कम कर दें तो क्या हो जा रहा है, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जा रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हमारा करंट फ्लो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसीलिए हम लोग ये जो कोर होता है, ये जो कोर देख रहे हैं आप लोग, ये पतले पतले स्ट्रिप है, जो कोर जिसको आपस में मिला के एक कोर बना गया, ट्रांसफार्मर का कोर। तो वही दोस्तों, जब इतना बड़ा अपने मटेरियल को, सॉलिड को आपने कट कर दिया पतला पतला, तो पतला पतला जब कट कर दिया तो क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, ए घट गया, मतलब ए घट गया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे ही घटेगा तो आर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगा दोस्तों, तो करंट घट जाएगा। तो करंट कैसे घटेगा, देखिए आई इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो दोस्तों आर बढ़ा तो क्या हो गया, करंट घटेगा, सॉरी। तो हमने क्या बोला कि आर जैसे ही बढ़ेगा, हमने क्या देखा कि आर जैसे ही बढ़ रहा तो क्या हो रहा, करंट घट जा रहा। तो करंट हमारा घट जा रहा, मतलब ईडी करंट को हम लोगों ने क्या किया, मिनिमाइज कर दिया। लेकिन हम लोग इसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक मेटल है, मेटल में बनेगा ही दोस्तों ईडी करंट। तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। किस तरह से, कि अब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटा दें, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटा के अगर वापस में चिपका दें दोस्तों, सब साथ में कर दें, तो वो तो फिर से एक सॉलिड मटेरियल जैसा काम करने लगेगा। इसीलिए दोस्तों वो सॉलिड जैसा ना काम करे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, उसको लेमिनेटेड करते हैं। लेमिनेटेड करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, आपस में इसको एक साथ कर देते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं, आपस में लेमिनेटेड कर देते हैं। उसके बाद एक साथ एक गुच्छे में लेपे जॉइंट करके एक सॉलिड बना दिया जाता है, जिससे क्या हो रहा है, हमारा ईडी करंट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ से पता चल रहा है ईडी करंट कम हो रहा है लेमिनेशन करने के कारण, और उसको पतले पतले स्ट्रिप में कन्वर्ट करने के कारण। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको ये पता चल गया कि हमारा जो कोर होता है उसको लेमिनेशन क्यों करते हैं, लेमिनेटेड करने का क्या रीजन है। तो वही दोस्तों, लेमिनेटेड अगर नहीं करेंगे तो उसमें क्या हो गया, ईडी करंट बढ़ेगा, ईडी करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दोस्तों ईडी करंट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा हीट बढ़ेगा, क्योंकि आई स्क्वायर आर के फॉर्म में क्या होता है, लॉसेस प्रोड्यूस होगा। तो दोस्तों आई स्क्वायर आर के फॉर्म में जब लॉस प्रोड्यूस होगा तो क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है उसको हीट कर देता है। इसीलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर हीट हो जाता है, मोटर हीट हो जाता है। तो क्यों हीट होता है, क्योंकि वो आई स्क्वायर आर के फॉर्म में क्या हो रहा है, हमारा हीट रिलीज कर रहा है। इसी के कारण हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, मोटर होता है, वो हीट अप करता है, वो गर्म होता है। तो उसी को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, उस ईडी करंट को हम लोग मिनिमाइज करते हैं कुछ हद तक। और उसके बाद दोस्तों एक्स्ट्रा हम लोग कूलिंग डिवाइस लगाते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर में तो उसमें ऑयल जो डालते हैं वो भी एक्स्ट्रा कूलिंग प्रोवाइड करता है। उसके बाद दोस्तों उसके में भी कंट्रोल नहीं होता, तो हम लोग एक्स्ट्रा रेडिएटर में फैन लगा देते हैं, जिसके कारण और हम लोग कूलिंग करते हैं और हमारा ट्रांसफार्मर एक अच्छा परफॉर्मेंस दे और दोस्तों हेल्दी कंडीशन में रहे। इसीलिए हम लोग इस तरह करते हैं, लेमिनेटेड कोर को यूज करते हैं, और हम लोग कई कूलिंग मेथड को यूज करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिल पाए और दोस्तों एक अच्छा कंसेप्ट आपके सामने ला पाएँ। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।